तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट पुस्तक, जिसमें हमने अजय रावत जी की बुक को तो कंप्लीट कर लिया था वन लाइनर के माध्यम से, और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र ब्रुदी जी की बुक को कवर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे जो क्लास है वो है राजेंद्र ब्रुदी जी की बुक से। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना होती है 1900 में। ठीक है, 1900 में होती है। पंजाब के गुजरांवाला में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे तो स्वामी सदानंद जी थे, और इसके बाद इसे 1902 में हरिद्वार इसको स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और 1962 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1900 में सर्वप्रथम होती है पंजाब में, पंजाब के गुजरांवाला में, और हरिद्वार इसे कब लाया गया था तो 1902 में इसे हरिद्वार लाया गया था। ठीक है, 1962 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कई पुस्तक में इसमें दिया गया है कि 1965 में। ठीक है, तो 1962 और 1965 इस दोनों को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है यहाँ पे 1973 में। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना होती है 1973 में। ठीक है, लेकिन इसमें हेमंती नंदन बहुगुणा नाम कब जोड़ा गया था तो 1989 में ये नाम इसमें जोड़ा गया था। और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला तो 2009 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की स्थापना कब हुई। तो इसकी यहाँ पे स्थापना होती है 1887 में। ठीक है, और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला 1949 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है। इसके अलावा आईआईटी का दर्जा इसे कब मिला तो 2001 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया तो 2007 में इसको ये दर्जा मिला था। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है तो 1989 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रधान मुख्यालय कब देहरादून लाया गया। ठीक है, तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय देहरादून कब लाया गया था 1942 में। जो यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग है तो इसका जो कार्य है तो भारत में नक्शे या सर्वेक्षण करने वाली एक प्रकार की ये केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक यहाँ पे महान निरीक्षण थे, तो उनका नाम था यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, तो 1767 में इसकी स्थापना होती है बंगाल कलकत्ता में। ठीक है, और देहरादून इसको कब लाया गया तो 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित एफआरआई को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे जो एफआरआई है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला गया था 1991 में। देखो यहाँ पे जो ये भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, तो ये देहरादून में स्थित है। सबसे पहले 1864 में इसे भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है, और इसके जो प्रथम महानिरीक्षक थे तो वो थे यहाँ पे डेट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, जो जर्मन के रहने वाले थे। इसके बाद 1878 में, ठीक है, 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1884 में इसका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून जो था इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर फिर से इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून यानी कि एफआरआई किया गया था। ठीक है, इसमें रिसर्च नाम इसको जोड़ा गया था 1906 में। ठीक है, तो सबसे पहले 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना देहरादून में की गई। 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया, और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इसका नाम किया गया। ठीक है, इसके अलावा
जो यहाँ पे FRI के मुख्य गेट का जो नाम है तो वो ब्रेंडिस गेट है, ठीक है। वायसराय लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को इस भवन का यहाँ पे उद्घाटन किया था और वर्ष 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती है 1995 में, हल्द्वानी में होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, जीवी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। इसके अलावा अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी है। इसकी स्थापना होती है 1924 में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर बोसीसेन द्वारा कोलकाता में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 1936 में इसे पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा रक्षा कृषि शोध संस्थान, तो ये भी अल्मोड़ा में है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी, तो ये भी अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान और इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ठीक है, तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1893 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो यहाँ पे एक जो है लिंगार्ड, एल्फ्रेड लिंगार्ड, ठीक है, तो इनका यहाँ पे इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित राजकीय वेधशाला की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में होती है वाराणसी में, ठीक है। इसके बाद 1955 में इसे नैनीताल शेर का डांडा में इसको स्थापित किया गया और 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में ये इसको स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। देखो नैनीताल में इसके अलावा केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ जो है तो ये भी नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1981 में होती है। और टरार अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये भी नैनीताल में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये भी नैनीताल में है, ठीक है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो ये भीमताल में स्थित है। और राज्य कैंसर संस्थान, तो ये नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, तो ये नैनीताल के भवाली में स्थित है। और टीबी सेनेटोरियम, तो ये भी गेठिया टीबी सेनेटोरियम, तो ये भी नैनीताल के भवाली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। रक्षा कृषि शोध संस्थान किस स्थान पर है? तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसकी स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1968 में, ठीक है, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में ये देहरादून में स्थित है। इसको देहरादून कब लाया गया था? तो 1976 में इसको देहरादून लाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी फॉरेस्ट वन अकादमी की स्थापना कब होती है? देखो इसकी स्थापना होती है 1938 में, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से होती है। इंदिरा गांधी इसमें नाम कब जोड़ा गया था? तो 1987 में इसे वर्तमान में ये नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखो इसकी जो स्थापना होती है, ठीक है, राष्ट्रीय अकादमी के नाम से 1 सितंबर 1959 को मसूरी में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का ये जो नाम जोड़ा गया तो 1972 में जोड़ा गया। और एक यहाँ पे प्रशासनिक जो शब्द था ये 1973 में जोड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, देहरादून के कोलागढ़ में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1929 में। इसके अलावा राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, तो ये कहाँ है? ये भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1770 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1874 में, ठीक है, 1874 में इसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। और 1954 में इसको मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया था। इसके अलावा ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, तो ये भी
देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टिबंधीन संस्थान आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र, तो ये भी देहरादून में स्थित है। ठीक है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये भी देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो ये भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, श्रीनगर में हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1980 में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था। देखिए, जो यहाँ पे श्रीनगर है तो इसकी स्थापना 1358 में होती है। ठीक है। जो कनिंघम थे तो कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1358 में हुई थी। ठीक है। 1517 में अजयपाल ने श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया था। श्याम शाह ने राजधानी श्रीनगर में शामशाही बागानी का निर्माण भी करवाया था। और जो महिपति शाह थे इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में किशोराय मठ मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1625 में करवाया था। ठीक है। इसके अलावा 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल जनपद गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय श्रीनगर को ही बनाया गया था। और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। और 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है। इसके अलावा श्रीनगर में जो श्रीयंत्र टापू है तो वो भी श्रीनगर में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर भी श्रीनगर में स्थित है। काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है श्रीनगर। ठीक है। इसके अलावा मौलाराम चित्र संग्रहालय, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, तो ये कहाँ है? तो ये भी श्रीनगर में है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को 9वां नगर निगम भी बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, पंतनगर में जीवी पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1960 को हुई थी। ठीक है। देश का ये पहला कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।